कथा को चित्त चिंतन लगा करके दर्शन करो ना, सुनो, तो एक कथा आपको दिल में दिखाई पड़ती है। अब आपके दिल में राम जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये आप सोचो। दिखना चाहिए कथा में। सद्या हृदय रुद्ध तीर्थ कृत्रिम शुश्रूष तत्क्षणात्। ये कथा जो ही दिल में उतरती है, भगवान हृदय में दिख जाते हैं। महाराज मनु को कैसे दिख रहे हैं? बोले 26 समुद्र। इसके दो अर्थ हैं। 26 समुद्र की तरह गंभीर है और 26 समुद्र की तरह नील वर्ण वाली। 26 समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा, और तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगा? बोले चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अब वो स्पष्ट नहीं कह पाए आई वांट टू बी योर फादर, मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूं, ऐसा नहीं कहा। बोले चाहो तुम ही समान सुत, हे प्रभु कृपा करके हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपा ने दिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई होगा संसार में मेरे समान। भगवान के बारे में मानस में लिखा है कि जय समान अतिशय नहीं कोई। भगवान के समान कोई हो सकता है? और मनु कह रहे हैं कि आपके समान कोई दूसरा होता तो नाराज हो जाता। बोले मेरे समान कौन? अब किसी मंत्री मिनिस्टर को आप किसी कार्यक्रम के उद्घाटन में बुलाओ और वो कहे कि भैया मेरे पास टाइम नहीं, तो आप अपने समान किसी को भेज दो। भैया मेरे समान तो कोई नहीं है, आप देख लेना। अपने समान कोई होता है क्या? अपने समान किसी के समान कोई नहीं होता है। इसलिए जो है वो कहते 26 समुद्र हरि रूप। बोले मैं कहां अपनी तरह खोजूंगा? तो बोले निप तब तनय हो वो मैं आई, मैं खुद ही आपके बेटे के रूप में आ जाऊंगा। शत्रुपा जी ने अलग वरदान मांगा और शत्रुपा जी बड़ी चतुराई के साथ में वरदान मांगती। भगवान ने शत्रुपा जी से कहा कि वरदान मांगो। तो देखो पतिव्रता नारी किसे कहते हैं माता, और ध्यान सुन लो। पतिव्रता नाम का ऐसा कोई कठिन तपस्या नहीं है जो तुम्हें जंगल में जाकर के करनी पड़ेगी। घर के परिवार के व्यवहार में ही पतिव्रता नारी का व्रत छुपा हुआ रहता है। एक नारी की तपस्या से ही परिवार चलता है। और पति पर विश्वास, और पति को भी चाहिए कि कोई भी निर्णय ले तो पत्नी से पहले पूछ ले। और अगर पत्नी वहां ना हो तो इतना पत्नी का प्रेमी बने कि वो उसके विचारों को बिना कहे जान जाए कि अगर वो होती जगह पर तो क्या। ये भी अच्छी बात है कि वो उनका नाम नहीं लेते, वो उनका नाम नहीं लेती। तो महाराज मनुष्य भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो महाराज मनु ने वरदान मांग लिया। पर महाराज मनु को ये लगा कि अब ये बेचारी शत्रुपा भी मेरे साथ में खड़ी। वरदान ऐसा मांगो कि शत्रुपा को भी मेरे ही वरदान में वरदान मिल जाए। क्या पता बाद में अलग से इनको वरदान दिया जाए कि ना दिया जाए। लेकिन भगवान तो करुणा सागर है। भगवान ने शत्रुपा से कहा कि भाई तुमने भी उतनी तपस्या की है जितनी इन्होंने की, और जन्म के बाद में कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो तुम जो चाहती हो तुम बोलो। तो शत्रुपा ने कितनी सुंदर बात कही। और ऐसा बोलना सीखो पति के प्रति। अगर पति तुम्हारे विचारों का ध्यान रखता हो, तुम्हारे सुखों का ध्यान रखता हो, तो समय समय पर पति को भी धन्यवाद दिया करो और एहसास कराया करो कि मैं जानती हूं कि तुम मेरी टेक केयर करते हो, तुम मेरा ध्यान करते हो। नहीं तो कुछ श्रीमान जी लोगों का आदत होता है, दूसरे के घर में जब भोजन करेंगे ना तो खूब प्रशंसा करेंगे। हाँ, श्रीमती जी साथ में बैठी और किसी के घर में भोजन करने गए, कहा भाभी ये
कढ़ी पकौड़ी तो आपने बड़ी ऐसी हमने कभी खाई नहीं, इतनी सुंदर आपने बनाई। अब श्रीमती जी बगल में बैठी, वो कहती है इधर देखो जरा, घर चलो फिर पूछे। और फिर जब घर आते हैं तब फिर पूछती खाए बड़े लट्टू हो रहे थे, तुमने ऐसी कभी कढ़ी नहीं खाई। इसलिए श्रीमान जी अगर आपको अच्छा भोजन करना है तो बाहर की प्रशंसा बाद में करना, पहले अपनी पत्नियों की प्रशंसा की। अरे वाह क्या क्या सुंदर घर सजा के रखा है, कितना सुंदर आपने। एक दिन अगर आपने प्रशंसा कर दी तो दूसरे दिन आपको थाली में 2 सब्जी मिलेंगी। हाँ नहीं तो एक ही खाते रहोगे चुपचाप। इसलिए प्रशंसा किया। काम को लगा कि अभी थोड़ा सा ये टाइम है तो ये बना दे, इसलिए मैंने बना। महाराज शत्रुपा जी ने क्या कहा, भगवान कह रहे हैं सामने खड़े, अच्छा मौका था कि जो मांगना हो मांग लो। पर शत्रुपा जी ने क्या कहा कि जो बरनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपालु मुहि अति प्रिय लागा। जो बरनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी कहती है कि महाराज ये जो मेरे पतिदेव है ना ये बड़े चतुर हैं। अच्छा चतुर क्यों कहा? चतुर इसलिए कहा कि जो वर नाथ चतुर न मांगा, ये हमारे पतिदेव बहुत चतुर हैं। इन्होंने मुझे जो चाहिए वो उन्होंने अपने वरदान में मांग लिया और इनके वरदान में मेरे लिए भी खुशियां छुपी हुई हैं। इन्होंने ये कहा ना कि आप मेरे बेटे बनो, तो आप जब बेटे बनोगे तो माँ ये थोड़ी बनेंगे, आप कोख में तो मेरी ही आओगे ना। क्या आप ये चाहते हो कि माँ कोई और बन जाए और इनके बेटे बन जाओ आप? तो महाराज इन्होंने जो वरदान मांगा है इससे इन्होंने 10 गुनी अधिक खुशियां मेरे लिए मांग ली हैं, क्योंकि 9 माह कोख में आप विराजमान रहोगे। मेरी गोद में सोज प्रेम भगतिवश कौशल्या की गोद, जो निर्गुण है निराकार है, वो परमात्मा कौशल्या की गोद में लाला बन करके खेलेगा। इससे बड़ा मेरे जीवन में सुख और क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपालु मुहि अति प्रिय लागा। फिर भी भगवान ने कहा वो तो तुम ही रहोगी मेरी माँ। फिर भी क्योंकि जो पतिव्रता नारियां होती हैं, जो पति के साथ में पूजन में बैठती हैं, जो पति के साथ में यज्ञ की परिक्रमा करती हैं, जो पति के साथ में गुरु की शरणागति जाती हैं, जो पति के साथ में तीर्थ यात्रा करती हैं, जो पति पत्नी के विचार मिलके चलते हैं, उनका ही घर स्वर्ग होता है। जिसमें पत्नी का विचार अलग हो और पति का विचार अलग हो, वो घर कभी स्वर्ग बन नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ। पत्नी और पति के दोनों के विचारों की एकता होनी चाहिए, जैसे मनु और शत्रुपा की। एक दूसरे के ऊपर न्योछावर करना सीखो। मनु ने शत्रुपा के ऊपर डाल दिया, शत्रुपा ने मनु के ऊपर डाल दिया। संसार में सबसे ज्यादा हितैषी अगर तुम्हारे घर में कोई है तो तुम्हारी पत्नी से बड़ा हितैषी तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। संसार में अधिक प्रेम करने वाला कोई है तो पत्नी से अधिक प्रेम करने वाला कोई हो नहीं सकता। और पत्नियों को भी ये सोचना चाहिए कि जितना प्रेम, जितना हित, जितना कल्याण मेरा पति सोचेगा उतना कोई नहीं सोच सकता। इसलिए एक दूसरे के ऊपर प्रेम को न्योछावर करने से जिंदगी को हंसते और खुशते व्यतीत करते हुए सीखो। एक गीता के सिद्धांत पर एक बॉम्बे वालों ने भजन गाया है ना? बॉम्बे वालों ने एक भजन गाया है, सुना दो। फिल्म ही का है, पर आप इसकी एक अब आप संगीत में वो याद मत करने लग जाना। फिल्म वाला तो म्यूजिक बज रहा है, इसी को आप सुनना और वो ट्यून मत देना, उसकी ट्यून बीच में मत देना, पीस में वो पीस मत बजाना जो उसमें बजाना। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कितना सुंदर, एक एक लाइन सुनो तो आपको लगेगा कि आप गीता सुन रहे हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे। जरा रामायण में देखो, भागवत में देखो, ध्रुव तारे बनकर के आज आकाश में चांद और तारे की तरह चमक रहे हैं कि नहीं। तुम भी ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, चांद और सूरज की तरह रोशनी को अपने जीवन में उतारो। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे। आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर। बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। हर एक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। आपत्तियां अपने आप आपके जीवन से चली जाएंगी, और जो थोड़ी सी आपत्तियों में टूट गया फूट गया वो बर्बाद हो जाता है। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर। दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन। गीता कहती है जन्मना ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन। जान जानी है जाएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना।